सपा सरकार में मेरी खुद की मदर से पर्स छीना गया था, वो रिक्शा से गिरा दिया गया था, वो सत्संग जा रही थी और वो मुझे पर्स वगैरह आज तक भी वापस नहीं मिला। हमारी हिंदू बहनें आज भी परेशान हैं, योजनाएं नहीं मिल रही उन्हें। अखिलेश यादव जी अच्छे एजुकेटेड हैं, उनकी वाइफ भी अच्छी एजुकेटेड है। पत्थर मार रहे हैं, आप सिस्टम के ऊपर उठा के पत्थर मार रहे हैं, क्योंकि पत्थर मारने की ऐसी कोई सजा नहीं है। नमस्कार, ट्रू भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैमरे के मेरे दाईं साइड जो आप फ्रेम में देख रहे हैं, इनका नाम सीमा श्रीवास्तव है और ये अपने एक बयान को लेकर आजकल काफी चर्चाओं में है। इनका कहना है कि करवा चौथ पर जो भी आप मेहंदी लगवाएं वो अपने आदमी से लगवाएं, यानी कि अपने समुदाय के लोगों से लगवाएं, जो गैर मजहबी लोग हैं उनसे ना लगवाएं। और मैं इनसे ये भी जानूंगा कि जो पिछले 8.5 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, उस सरकार के बारे में एज ए वुमेन, एक महिला के तौर पर कितनी सुरक्षा ये मानती है। लेकिन पहले जानूंगा उस बयान के बारे में। मैडम, आपका बयान एक काफी चर्चाओं में है। आपने कहा कि करवा चौथ पे मेहंदी लगवाएं तो अपने समुदाय के लोगों से लगवाएं। ऐसा मन में आपके उस समय क्या आया कि ऐसा बयान आपने दिया और आज भी आप उस पर कायम हैं? जी हाँ, बिल्कुल कायम हूँ। और इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि इस बयान का मतलब ये हो जाता है कि मुस्लिम अच्छे नहीं होते या मुस्लिम धर्म अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि उन लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ कि जब हिंदू धर्म की बात आती है तब आप इतना ज़्यादा विरोध करते हैं, नफरत करते हैं, लेकिन जब हमारे त्योहार आते हैं तो आप इतने सक्रिय हो जाते हैं उसमें और आप बहुत अच्छी अर्निंग भी करते हैं। बिल्कुल। तो मंदिर होते हैं, हमारे मंदिरों में बड़े सारे काम होते हैं, हमारी दिवाली आती है, हमारे कांवड़ होती है, इन सब में मुस्लिम कारीगर ही काम करते हैं। तो जब इतना ज़्यादा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो फिर इतनी नफरत क्यों? मेरा मैसेज बस ये है। नफरत आपको कहाँ पे महसूस हुई? नफरत जब हम बात करते हैं लव की, जब हम बात करते हैं सर की, हमारे एक टेलर, गरीब टेलर को मार दिया जाता है, हमारी नेताओं को इस कदर टॉर्चर करा जाता है कि वो घर से नहीं निकल पाती। तो ये कौन लोग हैं? ये अगर मैं कहती हूँ मुस्लिम समाज को ही सोचने की आवश्यकता है कि उनको ही चिंतन करने की आवश्यकता है कि आपके बीच में ये कौन लोग हैं जिसकी वजह से हमारे बीच में दूरियां हो रही हैं। जी मैम, आप एक महिला हैं और महिला के तौर पर आप योगी आदित्यनाथ की सरकार को जो पिछले 8.5 साल से यहाँ पे चल रही है, किस तरह देखते हैं? कितना सुरक्षित आज आप खुद को महसूस करती हैं, अपनी बेटी को करती हैं, बहन को करती हैं? क्या स्थिति है सुरक्षा की? देखिए, जब से मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, क्योंकि मैं भाजपा में हूँ इसलिए नहीं, क्योंकि मैं 1993 से लगभग मेरी संस्था है, उस पे हम लोग गरीब बहनों के उत्थान के काम करते आ रहे हैं और हमारा 10-15 लोगों का ग्रुप है, साथ वेलफेयर सोसाइटी हमारी एक संस्था है। उसमें हम बड़े बड़े काम नहीं करते, लेकिन हम छोटे छोटे काम करते हुए आ रहे हैं। जैसे किसी को एक मशीन दे दी कि अब ये किससे अपना कर लेगी काम, अपना कुछ तो अर्निंग कर लेगी, तो इस तरह से हमने बहुत, किसी को थोड़ा सा कमरा बना के दे दिया कि तू भाई दुकान चला ले। ऐसे ना जाने कितनी बहनों को, जब मोदी जी योगी जी नहीं थे उस समय की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जब से मोदी जी योगी जी आए हैं, आप देखिए कि वो हमारी सेवा की उनको आवश्यकता ही नहीं है। पहले मैं भोजन लेके जाती थी तो भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, भीड़ कि भाई दीदी आई हैं तो भाई कुछ अच्छा ही खाने के लिए जैसे होगा, लेकिन अब उनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो अब माननीय मोदी जी योगी जी ने इतना ज़्यादा उनको, मैं कहती हूँ, उनके जीवन स्तर को ऊपर किया है बहनों के, कि वो आत्मनिर्भर हो रही है। हर क्षेत्र में बहनें हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। सपा सरकार में मेरी खुद की मदर से पर्स छीना गया था और वो बुजुर्ग हैं और उनको लगभग उनको रिक्शा से गिरा दिया गया था, वो सत्संग जा रही थी और वो मुझे पर्स वगैरह आज तक भी वापस नहीं मिला है, ना उनका मोबाइल मिला है। और उन्हीं दौरान हमारे घर में हमारी मदर, क्योंकि अकेली थी, हम उन्हें अपने पास ले आए थे, तो उनके बंद घर में चोरी हो गई थी और एक गुल्लक तक ले गए थे, भगवान जी की गुल्लक भी नहीं छोड़ी थी। तो लेकिन उससे अब इम्प्रूवमेंट है। अगर अपराध हो रहे हैं तो उनकी सजा भी मिल रही है। महिलाओं को उस समय एक आम बात होती थी कि छेड़ दिया और महिलाएं घर पे भी नहीं बताती थी डर के मारे कि समाज क्या कहेगा, लेकिन आज महिलाएं खुद मुकाबला कर रही हैं। हमारी जो पुलिस में बहनें हैं हमारी सुरक्षा के लिए लगी हुई हैं। हमें कोई दिक्कत होती है, हमारे पास 10 नंबर है, हम उन्हें फ़ोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं। आज बहुत सुधार है और इम्प्रूवमेंट है, एक आत्मविश्वास बड़ा है। मैं खुद बताती हूँ कि
वो सपा सरकार में मुझे ये कहा जाता था कि 6 बजे तक घर आ जाइयो। भाई 6 बजने मतलब शाम को 6 बजे तुझे घर पहुंचना है। और अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना काम कीजिए, बाजार जाइए। जी, क्या लगता है आपको 2027 की जो बिसात है उस पर क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ तीसरी बार वापसी कर पाएंगे? इस बार अखिलेश यादव जिस तरह लोकसभा में उनकी सीटें बढ़ी उसी तरह विधानसभा में भी स्थिति होने वाली है। देखिए, ये तो आप सोचिए ही मत कि कोई और आने वाला है। माननीय योगी जी महाराज जी ही इस बार जीतेंगे और पुरजोर तरीके से जीतेंगे। और जहाँ जहाँ हम भाजपा के लोग नहीं जीते हैं वहाँ की स्थिति वहाँ के लोग आपको बता देंगे वो लोग कितनी परेशानी में हैं। और अगर कल को गलती से भी कोई और भाजपा के अलावा कोई पार्टी आ जाती है तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या होगा। हमारे उत्तर प्रदेश का हाल कितनी बुरी स्थिति में, कितनी गुंडागर्दी में, कितनी बहनें असुरक्षित हो जाएंगी, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या होगा। ऐसा अनजान खौफ आपके मन में क्यों मैडम? क्या देखा आपने ऐसा? एक घटना आपकी माताजी के साथ हुई, और क्या देखा आपने ऐसा? आप कर लीजिए। आप जब से योगी जी आए उससे पहले का और अब का आप कंपैरिजन कर लीजिए। आप अपने घर में, अब आपके घर में भी बहनें, आप उनसे बात कर लीजिए, आप अपनी मदर से बात कर लीजिए कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दंगा करने वाले सत्ता में बैठ के तो दंगा होगा कहां से? ये भाजपा वाले दंगा करते थे। अरे जो दंगा कर रहे हैं उनको ऐसी ऐसी सजा मिल रही है कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही। अब तक कर्फ्यू नहीं लगा हमारे उत्तर प्रदेश में, और पहले की क्या स्थिति थी? आप जरा जरा सी बात में ये प्रदर्शन होना, सड़कों को घेरना, ये देश के लिए अच्छा नहीं है, हित में नहीं है कि आप जरा सी आपको प्रॉब्लम होती है आप सड़कें घेर के बैठ जाते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है आप वो करिए, डीएम के पास जाइए, शिकायत कीजिए। आप पत्थर मार रहे हैं, आप सिस्टम के ऊपर उठा के पत्थर मार रहे हैं, क्योंकि पत्थर मारने की ऐसी कोई सजा नहीं है तो आप उठा के पत्थर मारेंगे क्या? किसी का सिर, पुलिस वाले का सिर फोड़ देंगे क्या? तो ये तो नहीं चलेगा जी। इसी बात को लेकर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घेरा और कहा कि एक मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा कि जो दंगा करेगा उसकी पिटाई ऐसी होगी जैसे बरेली में पिटे। तो आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ठीक है? मैं कहती हूँ जब बच्चा बिगड़ जाता है ना, भाई हमारा पूरा उत्तर प्रदेश और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक हमारे माननीय योगी जी के हम बच्चे हैं, ठीक है ना। जब बच्चा बिगड़ जाता है ना, बच्चा जब ठीक होता है, समझदार होता है, तो माँ क्या करती है? समझाती है, बिठाती है, पिताजी बिठाते हैं। और जब बच्चा बिल्कुल हाथ से निकल जाता है तो क्या करते हैं? मरम्मत होती है। सीधी सी बात है, बच्चा हमारा ही है, सुधारेंगे हम ही, चाहे प्यार से सुधार दें या पीट के सुधार दें। कुछ लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर, योगी आदित्यनाथ की बातें एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ ज्यादा होती है, ज्यादा चलते हैं। अगर धर्म विशेष के खिलाफ होती भाई साहब तो जितनी योजनाएं ना, आप जितनी योजनाएं अब तक धरातल पर उतरी हैं, मैं हर 2-3 बार लाभार्थी प्रमुख रही हूँ योजनाओं की। लाभार्थी मतलब जिनको लाभ मिले हैं, आप निकाल लीजिए कौन सा धर्म ज्यादा लाभ ले रहा है। आप मुझे आंकड़ा ला के दे दीजिए हर योजना का, किस योजना का कौन सा धर्म ज्यादा लाभ ले रहा है, आप बता दीजिए। धर्म की बात होती तो हम योजनाओं में ना डाल देते। हमारी हिंदू बहनें आज भी परेशान हैं, योजनाएं नहीं मिल रही उन्हें। और इनके घर में एक घर में कितने कितने लोग योजना का लाभ ले रहे हैं, आपको पता है? बड़ी फैमिली होती है उन लोगों की। बड़ी फैमिली होती है, एक ही घर में कई लोग योजना का लाभ ले रहे हैं। इतने मकान ये लोग बना चुके हैं। तो ये है कि अगर हम अगर धर्म वाली बात करते तो हम योजनाओं में भी करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि 2027 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो वो चुनाव लोकसभा से अलग होंगे? क्या आपने क्या क्वेश्चन? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे लोकसभा के चुनाव थे अभी पीछे, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सीटें घटी और अखिलेश यादव ने उतनी सीटें पाई जितनी मुलायम सिंह यादव ने कभी जीवन में नहीं पाई। तो क्या विधानसभा में भी ऐसे ही चलेगा कि अखिलेश यादव ज्यादा सीटें पाएंगे? उनका पीडीए का फॉर्मूला, उनका संविधान का फॉर्मूला। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस बार उन्हें ज़्यादा सीटें मिलेंगी, क्योंकि अब भी पब्लिक जो है ना समझ रही है, और बहनें भी समझ रही हैं, भाई लोग भी समझ रहे हैं, इवन मुसलमान भी समझ रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है, मुसलमान बहनें भी समझ रही हैं, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है कि वो भाजपा को वोट क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि उनको पता नहीं क्या समझाया जा रहा है, जबकि हम बिल्कुल भी उनके विरोधी नहीं हैं और हमारे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम उनके विरोध में। हम तो चाहते हैं हमारे साथ मिलके चलें, और ऐसा कुछ नहीं होगा। निश्चित
माननीय योगी जी, और उसके अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के लिए माननीय योगी जी के अलावा कोई अन्य विकल्प है ही नहीं। अखिलेश यादव में क्या समस्या, बाहर से पढ़े, भारत के बाहर से पढ़े, मुख्यमंत्री भी रह चुके, सरकार को चलाना भी जानते हैं, पढ़े लिखे की भी वो दावा करते हैं, और उनके बोर्ड कई बार उनके बोर्ड लखनऊ में भी लग चुके हैं उनकी फोटो के साथ में कि आ रहा हूँ 27 में। देखिए, अखिलेश यादव जी अच्छे एजुकेटेड हैं, उनकी वाइफ भी अच्छी एजुकेटेड है, लेकिन क्या वो हमारे उत्तर प्रदेश की पीड़ा को, हमारी बहनों की पीड़ा को, क्योंकि उन्होंने तो विदेशी कल्चर देखा है ना, तो हमारी जो समस्या है उन्होंने उस गरीबी को, उस समस्या को कि बहनें किस समस्या से गुजर रही हैं, उस सब से वो उनको नहीं पता। तो जब तक आप धरातल के व्यक्ति नहीं हैं, आप देश के साथ, प्रदेश के साथ न्याय नहीं कर सकते। एक बार और मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि दीपावली, करवा चौथ के लिए अपने लोगों के लिए क्या संदेश आप देना चाहती हैं? खरीदारी के लिए, चाहे मेहंदी हो, खरीदारी हो, कुछ भी। देखिए, हमारा त्योहार है, दिवाली आ रही है, और सबसे बड़ी बात जो माननीय मोदी जी ने बात करी है, स्वदेशी की है, तो स्वदेशी सामान खरीदना है आपको। हाँ, तो अपने लोगों का, हाँ, हाँ, अपने लोगों का, अपने लोगों के